जनपद फर्रुखाबाद में लगातार बाढ़ का प्रकोप बढ़ रहा है। जनपद फर्रुखाबाद की तीनों तहसील इस समय बाढ़ से प्रभावित है। तहसील अमृतपुर परिसर में बाढ़ का पानी लगभग 1 फीट तक हो गया है, जो लगातार अभी भी बढ़ रहा है। बाढ़ की विकराल स्थिति से देखकर जनपद के लगभग 80 से अधिक गांव प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन जहां लगातार ग्रामीणों को राहत सामग्री पहुंचा रहा है, तो वहीं बाढ़ की भयंकर स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, जिस कारण लोगों में भयावह माहौल उत्पन्न हो रहा है। गंगा पार क्षेत्र में बहुत भयंकर तरीके से बढ़ रही है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तहसील अमृतपुर परिसर में भी चारों तरफ से बाढ़ का पानी भरा हुआ है। हमारे बिल्कुल पीछे आप देख पा रहे हैं कि चौकी अमृतपुर जो है वो बाढ़ के पानी से घिरी हुई है और उधर आप देखिए जो उप जिलाधिकारी अमृतपुर आवास है, तहसीलदार आवास है, बाकी और भी आवास हैं। पूरा परिसर जिधर देखो उधर बस पानी ही पानी नज़र आ रहा है और चारों तरफ से जो है बाढ़ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अमृतपुर क्षेत्र के निचले क्षेत्रों में जो ग्रामीण हैं, गांव हैं, उनको आप आकलन करिए कि किस प्रकार से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा जब यहाँ पर तहसील अमृतपुर में ही इतना ज़्यादा जल भराव हो गया है। बाढ़ की स्थिति यह है कि जैसा कि बीते 2010 और 11 में भयंकर बाढ़ का प्रकोप यहाँ पर अमृतपुर क्षेत्र में लोगों को झेलना पड़ा था, उसी प्रकार से लगातार जो है अमृतपुर क्षेत्र में बाढ़ बढ़ रही है और अभी ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि कितने दिनों में है बाढ़ घटेगी। बाढ़ के लिए चारों तरफ से प्रशासन चौकसी बरत रहा है, हर तरफ राहत मुहैया करा रहा है, परंतु प्रशासन के द्वारा जो भी राहत उपलब्ध करवाई जा रही हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि नाकाफ़ी प्रतीत होती हैं, क्योंकि राजेपुर क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जहां पर आज किसानों ने आरोप लगाया है, लोगों ने आरोप लगाया है, ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन के द्वारा जो राहत उपलब्ध करवाई जा रही है वह नाकाफ़ी प्रतीत होती है। इमादपुर, खंडौली, कड़क्का आदि सहित दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनमें अभी तक लोगों को मदद मुहैया नहीं हो पा रही है। कई ऐसे ग्रामीण हैं जिनके यहाँ घरों में राशन ख़त्म होने जा रहा है और उसकी भविष्य में किस प्रकार से वह तैयारी करें, किस प्रकार से वह एकत्रित करें, इसका भी कोई आकलन ग्रामीण नहीं लगा पा रहे हैं। बाढ़ इस समय इतना भयंकर रूप धारण कर रही है जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अब इस समय लोगों को सिर्फ यही एक उम्मीद है कि प्रशासन कोई बेहतर तरीके से सामने आए और मेहनत करके ग्रामीणों को इस बाढ़ से किसी प्रकार। सर, ये अमृतपुर क्षेत्र में जो है बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है, इस संबंध में प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? अभी 31 ग्राम हमारे जो है पूरी तरह से जो है बाढ़ से प्रभावित है और इसमें हमने जो है 50 से अधिक नावें जो है लगा दी है। आने जाने के लिए जहां भी समस्या हो रही है तत्काल निर्देश है, विदिन 3 आवर्स हमारी नाव वहां जो है पहुंच रही है और शासन से हमको जो है राशन किट प्राप्त हो गए हैं और खाने पीने की भी जहां समस्या है और जहां हमको संभावित लग रही है तत्काल जो है 10 घंटे के अंदर हम वहां राशन पैकेट जो है वो भिजवा रहे हैं। और सभी लोगों से अपील हम बार बार कर रहे हैं कि जहां रहने की कोई अगर समस्या हो तो हमारे 13 शरणालय हैं। ये बात ज़रूर है कि एकाक जो है शरणालय में पानी भर गया है तो उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। हम अपने शरणालयों में आने के लिए इनको लगातार प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन चूँकि गाँव वासियों के पास इनके जानवर भी हैं, अन्य सामान है, चोरी के डर के नाते ये सभी लोग न केवल हमको बता रहे हैं बल्कि लिख के दे रहे हैं कि हम शरणालयों में नहीं जाएंगे, हम जहाँ रह रहे हैं यहीं हमको जो है राशन पैकेट दे दिया जाए। तो उसी के हिसाब से हम लोग लगातार जो है राशन पैकेट का वितरण कर रहे हैं। सर, किसान यूनियन का एक संगठन है अखंड प्रदेश, उसके प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सोमवंशी के द्वारा एक ग्रुप पे मैसेज डाला गया है कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर अभी मदद नहीं पहुंचा पा रही है, जिनमें कड़क्का है, इमादपुर, सोमवंशी है वगैरह वगैरह। लोगों के पास राशन 90% तक ख़त्म हो गया है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? अगले 2 दिन में जो भी बाढ़ प्रभावित हैं हमारी हर जगह जो है सभी गाँवों में सभी लाभार्थी जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनको हम राशन पहुँचा देंगे जो है। और हमारे राशन प्रतिदिन प्रतिक्षण जो है 24 घंटे जो है ये राशन वितरण की जो है कार्रवाई चल रही है। दिन में बंट रहे हैं, रात भर हम लोग जो है रणनीति बना रहे हैं। 2000, 2500, 3000 तक के जो है प्रतिदिन हम लोग बांटने की क्षमता रखते हैं और अगले 2 दिन में कोई भी जो है पब्लिक ऐसी नहीं होगी कि जो कि हमारे जो है वितरण जो है कार्यक्रम से अछूती रहेगी। मामला सर आपसे अलग है, ये पुलिस का ही कह लीजिए
जैसा कि बाढ़ में बच्चे हैं लगातार कूद रहे हैं, कल अभी मैयापुर में भी एक घटना हो गई थी, एक लड़के की मौत हो गई थी, तो इस संबंध में लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया जा रहा है? मैंने जो है तत्काल जो है बीडीओ साहब को एक पत्र लिखा है और अपने लेखपाल और कानूनगों को भी सबको निर्देशित किया है और जिले स्तर पर भी मैंने एक पत्र लिखा है। पत्र इस बाबत है कि सभी प्रधानों को और सचिवों को ये हमने निर्देश दिया है कि तत्काल सभी ग्राम में मुनादी कराई जाए, क्योंकि पानी हर जगह है और हर जगह हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है, इतना पुलिस नहीं है कि हम हर मोड़ पर पुलिस खड़ी कर सकें। तो लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। जहाँ पानी अधिक है वहाँ नहाए न, खास करके बच्चों को रोके। और जो अभी आप वो डूबने की चर्चा कर रहे हैं, वो ग्राम अमैया में एक व्यक्ति जो है 22 साल का युवक, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 22 साल का युवक बार बार रोके जाने के बाद भी उस डिप में नहा रहा है। और वो डिप भी हमने कल जो है देखा है, सर्वे किया है और उसमें जो है जैसे चित्रकूट डिप में बैरिकेटिंग की गई है उसी तरह है। हमने जो है PWD को बैरिकेटिंग करने के लिए पत्र भेजा है और जिलाधिकारी महोदय को भी जो है हमने पत्र लिखा है। एक आखिरी बात और तहसील क्षेत्र में जो संबंधित लेखपाल हैं इनकी ड्यूटी लगाई गई होगी विभिन्न गाँवों में, तो क्या ये यहीं पे स्टे करेंगे अब चूंकि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, या बिल्कुल कई ऐसे लेखपाल सर हैं कि अप डाउन कर रहे हैं दोपहर को? सेवक, एनम, ये सभी की ड्यूटियाँ बाढ़ चौकी पर लगाई गई है। बाढ़ चौकी का मुख्य उद्देश्य होता है तत्काल राहत जी, और हमारे लेखपाल इस समय तत्काल राहत के तौर पर जो है राशन वितरण, नावों का वितरण, ये कार्य कर रहे हैं। और जो हमारे शरणालय हैं इसमें जो है ADO और पशु चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है। उनके अंदर थोड़ी निष्क्रियता है और हमने कल जो है एक कड़ा पत्र लिखा है और आज सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि आज हम हर जगह जो है सक्रिय रहेंगे। और हालांकि अभी हमारी तरफ मेरे पास किसी शरणालयों में जाने के लिए किसी पब्लिक ने डिमांड नहीं किया है, जबकि हम बार बार उनको जो है प्रेरित कर रहे हैं कि अगर कोई भी समस्या हो तो हमारे शरणालय हैं, वहाँ आप आइए, वहाँ आपको सुरक्षित रखा जाएगा।